नमस्कार फ्रेंड्स, सिंहासन बत्तीसी के इस एपिसोड में सुनिए 30वीं पुतली तपस्वी की कहानी। राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक बार पंडितों का शास्त्रार्थ चल रहा था। पंडित अपना अपना श्लोक पर उसे लोगों को समझा रहे थे। एक पंडित ने एक श्लोक का अर्थ समझाते हुए कहा, यहाँ से सुदूर पूर्व दक्षिण गरी नामक एक राज्य है। उस राज्य से बड़ा राज्य यहाँ है ही नहीं, और उस राज्य में 100 योजन का महल है, जिस महल का कोई चक्कर भी आज तक नहीं लगा पाया है। बीच में ही उस पंडित को राजा ने टोका और वे उस पंडित से बोले, पंडित जी, आप क्या एक महल की प्रशंसा किए जा रहे हैं? क्या उस महल जैसा सचमुच इस दुनिया में कोई महल नहीं है? जी महाराज, यह हम नहीं, हमारा यह शास्त्र कहता है, पंडित ने कहा। पर यह तो बताओ कि वह महल और वह राज है किसका? राजा ने पूछा। वह महल और राज दानव दक्षिणेश्वर का है, जिससे इंसान तो क्या, देवता और यहाँ तक कि पाताल के राजा शेषनाग भी डरते हैं। तुम झूठ बोल रहे हो पंडित। अरे महाराज, अगर आप में हिम्मत है तो उस दानव दक्षिणेश्वर को मार कर देखिए। सभी देवता उससे लड़कर थक गए हैं और हार भी गए हैं। इस भूमंडल पर एक आप ही बचे हैं। अगर तुम सच कहते हो पंडित जी, तो मैं वादा करता हूँ कि उस दानव के राज को अकेला जीत कर दिखाऊंगा। राजा ने तेज स्वर में कहा। असंभव, एकदम असंभव, यह कभी नहीं हो सकता। जिस दानव को भगवान अपने सहस्र सैनिकों के साथ नहीं मार पाए, उसे आप अकेले क्या मारेंगे? वह करोड़ वर्षों से उस पर राज कर रहा है। उसके डर से सूर्य भी डरते हैं और यहाँ तक कि यमराज भी डरते हैं, पंडित ने भावावेश में कहा। पंडित की बात राजा को लग गई। उन्होंने तेज स्वर में कहा, पंडित, मैं आज ही रवाना हो जाता हूँ। यह तो बता किधर जाना है? सीधे दक्षिण की ओर आप बढ़ते जाइएगा महाराज। यहाँ से हजारों योजन मील दूर जाने पर आपको उसका राज मिलेगा। इसके लिए आपको कई जंगल एवं पहाड़ पार करने होंगे। राजा ने यह सुनकर भी चिंता नहीं की। वे तत्काल ही अपने हवा में उड़ने वाले घोड़े पर सवार हो गए। उनका वह घोड़ा काफी तेज और द्रुतगामी था। वे उस घोड़े पर सवार होकर उस ओर उड़ गए। उनके उस घोड़े के साथ बलि भी था। काफी दिनों तक चलने के बाद राजा ने अपना घोड़ा एक बड़े पहाड़ पर उतारा। उस पहाड़ के ऊपर उन्होंने रात बिताई और सुबह होते ही वो चलने को हुए। तभी उनकी निगाह एक ओर गई। वे चौंक पड़े। उस ओर एक काफी विशाल शिलाखंड था। उसकी बनावट कुछ ऐसी थी कि लग रहा था कोई आदमी वहां बैठा हो। राजा को ध्यान से देखने पर कुछ बाल भी बाहर जटा के रूप में निकले हुए दिखाई दिए। राजा ने उस पत्थर को हिलाया डुलाया, तब वह पत्थर बीच से टूट गया और उससे एक सन्यासी बाहर निकला। सन्यासी की जटाएं काफी बड़ी थी और वह सूख कर कांटा हो गया था। वह बोला, राजा विक्रमादित्य, तुम शायद दानव दक्षिणेश्वर को खत्म करने जा रहे हो। जी हाँ, राजा ने कहा। तो यह लो तलवार, इसे मैंने 3 करोड़ वर्षों से संभाल कर रखा है। इसी से वह दानव मरेगा। उसने एक तलवार राजा की ओर बढ़ाई। राजा ने वह तलवार अपने हाथों में ले ली और वे घोड़े पर सवार होकर दक्षिण की ओर उड़ गए। घोड़े द्वारा उड़ते उड़ते राजा कई वर्षों के बाद दक्षिण गढ़ी पहुँचे। वहाँ दक्षिणेश्वर दानव इस समय अपने महल में मौजूद था। उस महल की विशालता को देख राजा विक्रमादित्य भी चकित रह गए। उन्होंने महल के चारों ओर का चक्कर लगाया। महल का चक्कर लगाने में ही उन्हें 6 दिन लग गए। काफी खोज के बाद वे दानव दक्षिणेश्वर को खोजने में सफल हो गए। राजा विक्रम उस दानव के पास पहुंचे। उस दानव के सर में 12 सींग थे। राजा ने उसके ऊपर तलवार का वार करना चाहा, पर दानव भी चालाक था। उसने राजा के ऊपर आक्रमण किया, पर वह तलवार अपने ही लपकी और उसने उस दानव का सर काट डाला। वह तलवार उसके पास लौट आई। राजा विक्रमादित्य ने उस राज्य को भी अपने अधीन कर लिया और वहाँ के भी राजा हो गए। यह कहानी सुनाकर तपस्वी
यह कहानी सुनाकर तपस्वी चुप हो गई। तभी 31वीं पुतली खिलखिलाकर हंसी और बोली, मूर्ख राजा भोज, तू अभी भी लगता है नहीं मानेगा। इन 30 कहानी को सुनकर भी तू लगता है अपनी हट नहीं छोड़ेगा। ले सुन अब मेरी कहानी।